start. So now we are going to connect these resistance and we are going to see how we are going to connect these resistance in series and parallel. तो जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कि आपको पता है कि जो हमारा ब्रेडबोर्ड है इसके कनेक्शन किस तरह से होते हैं. जो ये लाइंस आपको दिख रही हैं ए बी सी डी, दीज आर वर्टिकली कनेक्टेड, ये सारी वर्टिकली सेम पोटेंशियल पे हैं. और जो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिख रही है प्लस एंड माइनस की, दीज आर कनेक्टेड हॉरिजॉन्टली. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ये पार्टीशन बना हुआ है अप टू हेयर जो पोटेंशियल जो है ये सेम है. तो अब हम देखते हैं जैसे हमारे पास एक यहाँ पर एक सर्किट डायग्राम है जिसमें हम देखते हैं कि 3 हमारे पास रेजिस्टेंस हैं एंड दीज 3 रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज. तो हम इसे कैसे कनेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ ब्रेडबोर्ड, तो अब हम देखते हैं. तो यहाँ पर हमारे पास ये एक रेजिस्टेंस है, तो इसको हम कनेक्ट करने के लिए इसका यूज़ करने वाले हैं ब्रेडबोर्ड का. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है एक कनेक्ट कर लिया इस तरह से. ओके उसके बाद हम देखते हैं कि जो ये दो रेजिस्टेंस है इनका ये टर्मिनल जो है कॉमन है, ये और ये जो है सेम पोटेंशियल पे है. तो यहाँ पर ये अगर हमने यहाँ पर कनेक्शन इसका किया हुआ है तो जस्ट हम इसको इसके नीचे रखेंगे बिकॉज दीज ये सारे पॉइंट्स आर ऑन द सेम पोटेंशियल. तो हम क्या करेंगे आगे सीरीज़ में लगाने के लिए इसका कनेक्शन यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ओके सो हेयर. सो इस तरह से ये हमने दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा दिया है. तो सिमिलरली वी कैन कनेक्ट द थर्ड रजिस्टर हियर विद दिस रजिस्टर इन सीरीज. सो एज वी कैन सी हियर दिस रेजिस्टेंस टर्मिनल इज टर्मिनेटेड हियर. सो इसके जस्ट नीचे जो वाला जो हमारा पोर्ट है यहाँ पर हम इसे कनेक्ट करेंगे सीरीज़ के लिए और इस तरह से ये तीनों रेजिस्टेंस जो है हमारे सीरीज़ में आ जाएंगे. तो ये जो बेसिकली ये जो हमारे ये जो हमने सर्किट डायग्राम यहाँ पर बनाया हुआ है तो इसका इम्प्लीमेंटेशन अगर हम ब्रेडबोर्ड पे देखें तो वो इस तरह से होगा. और यहाँ पर जो पावर सप्लाई हमारी है तो हम यहाँ से पावर सप्लाई जो है एक्सटर्नली हम कनेक्ट करेंगे 2 पॉइंट को लेके. तो एक हम पावर सप्लाई, अब ये जो नेगेटिव टर्मिनल है आपको दिख रहा है, ये नेगेटिव टर्मिनल को हम यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं एंड दिस पॉजिटिव टर्मिनल कैन बी कनेक्टेड टू हियर बिकॉज यहाँ पर हमारा पहला एंड जो है हमारे रेजिस्टेंस का वो यहाँ पर है. सो इन दिस वे वी कैन कनेक्ट दिस रेजिस्टेंस इन सीरीज. So now we will see how we can connect these resistance in parallel. So as we can see here, यहाँ पर हमारे पास 2 रेजिस्टेंस दिए हुए हैं और ये दोनों रेजिस्टेंस जो है पैरेलल में है. तो पैरेलल का हम पहले देखेंगे कि जो हमारी जो नोड है वो कैसे है. तो ये R1 और R2 जो है यहाँ पर इनकी कॉमन नोड है जो कि यहाँ से दोनों कनेक्शन इनके इस्टेब्लिश हैं. तो यहाँ पर हमने सबसे पहले एक रेजिस्टेंस हमने लगाया हुआ है R1. ओके देन जस्ट उसके हमें अगर पैरेलल में कनेक्शन देना है तो जस्ट उसके नीचे हम R2 लगाएंगे. तो यहाँ पर देखेंगे कि ये दोनों का जो सेम पॉइंट है हमारा, तो ये पॉइंट जो है हम यहाँ से इस तरह से ये 10 वाला जो पॉइंट है हम इसको लेके देन यहाँ पर भी हमारा दोनों का सेम पॉइंट है. तो ये जो पॉइंट हमारे यहाँ पे आ रहा है इसको हम यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे. तो इस तरह से ये जो हमारे दोनों रेजिस्टेंस है ये दोनों रेजिस्टेंस नाउ आर कनेक्टेड इन पैरेलल. उसके बाद अब हमें क्या करना है, ये R3 का जो रेजिस्टेंस है ये इन दोनों रेजिस्टेंस के सीरीज़ में है. तो हम देखेंगे कि यहाँ पर ये जो कॉमन पॉइंट है दोनों का जो कि सेम पोटेंशियल पे है, यहाँ से हम R3 का कनेक्शन लेके इसको इस तरह से हम आगे एक्सटेंड कर सकते हैं. और मेक श्योर कि ये जो टर्मिनल्स हैं ये थोड़े ये जो कंपोनेंट्स हमारे थोड़े रिलैक्स हों और ये आपस में कनेक्ट ना हो जाए. ठीक है. तो इस तरह से हम देखेंगे कि 2 रेजिस्टेंस हमने पैरेलल में लेके और एक रेजिस्टेंस R3 जो है वो सीरीज़ में लेके हमने कनेक्ट किया है. और देन वी कैन कनेक्ट द पावर सप्लाई फ्रॉम द एक्सटर्नल साइड विच इज़ फ्रॉम हेयर. वन टर्मिनल of power supply can be connected here in this point and another can be connected to here. So in this way we have connected 2 resistance R1 and R2 in parallel and 1 R3 in series.